कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। रेडियो प्रज्ञा पर आयोजित हुआ होली मिलन समारोह। मनाई गई पंडित अनिरुद्ध शुक्ल की 83वीं जयंती। भाजपा लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की हुई बैठक। 25 मार्च को बंद रहेंगी समस्त देशी शराब एवं विदेशी मदिरा, बियर की दुकानें और अवैध बियर के साथ एक गिरफ्तार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में बने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बनाई गई विभिन्न प्रकार की निगरानी टीमों के द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन संबंधी कार्यकलापों का अवलोकन भी किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सी विजिल टीम से आने वाली शिकायतों के निस्तारण के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तत्पश्चात वीडियो निगरानी टीम तथा आदर्श आचार संहिता टीम आदि से जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि निर्वाचन से संबंधित कंट्रोल रूम में वोटर हेल्पलाइन नंबर 055641950 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है तथा किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने हेतु सी विजिल ऐप के माध्यम से जनपदवासी अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सी विजिल ऐप पर दर्ज शिकायत की कार्रवाई त्वरित गति से की जाएगी। इनकोर ऐप के माध्यम से चुनाव में किसी तरह की परमिशन के लिए राजनीतिक दलों को सुविधाकृत किया गया है। इस ऐप के माध्यम से वह सभा, प्रचार आदि से संबंधित परमिशन हेतु आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ऑनलाइन पद्धति से नामांकन करने हेतु अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऑनलाइन नामांकन के लिए वेब लिंक उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन पद्धति से नामांकन करना चाहते हैं वह लिंक के माध्यम से समय अनुसार नामांकन पत्र की प्रविष्टि कर सकते हैं। डीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष रूप से सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु जिला प्रशासन कटिबद्ध है तथा विभिन्न टीमों में लगे सभी अधिकारी तथा कर्मचारी निष्ठापूर्वक तथा कुशलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन करें, जिससे कि लोकसभा चुनाव को सफलतापूर्वक, पारदर्शी, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, उप जिलाधिकारी आशुतोष, जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र कुमार राय, जनपद स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर होली मिलन समारोह का आयोजन बुधवार को हुआ। कार्यक्रम में रेडियो वर्षा गोपालगंज के अतिथि आरजे, रेडियो प्रज्ञा की पूरी टीम उपस्थित रही। सामूहिक रूप से फेसबुक लाइव कार्यक्रम किया गया। तत्पश्चात रेडियो प्रज्ञा परिवार की तरफ से सभी को होली के उपहार प्रदान किए गए। आपस में रंग गुलाल भी लगाकर खुशियां मनाई गईं। रेडियो प्रज्ञा की वरिष्ठ आरजे प्रियंका विशेष अतिथि रहीं। इस अवसर पर दुर्गेश श्रीवास्तव, राज श्रीवास्तव, आर.के. भट्ट, तेजनारायण श्रीवास्तव, सज्जन रैना, नव्या, मोनिका, दीपक, नवनीत, तेजस, मनीषा, आराध्या आदि लोग उपस्थित रहे। राज्यसभा सदस्य तथा भारत सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री आर.पी. सिंह ने कहा कि पूर्वांचल के महान शिक्षाविद, शिक्षण संस्थानों के संस्थापक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक रहे पंडित अनिरुद्ध शुक्ल बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। इनका कठोर अनुशासन, शिक्षा की उच्च गुणवत्ता व संवेदनशीलता के प्रतिमूर्ति स्वर्गीय शुक्ल का व्यक्तित्व अनुकरणीय रहा। इनके व्यक्तित्व की विराटता है कि पूर्वांचल के सभी जिलों से शिक्षा क्षेत्र की विभूतियां यहाँ उपस्थित हैं। राज्यसभा सदस्य आर.पी. सिंह गुरुवार को मनसा छापर स्थित नेहरू इंटर कॉलेज में आयोजित पंडित अनिरुद्ध शुक्ल की 83वीं जन्म जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पंडित शुक्ला के साथ व्यतीत किए गए बहुमूल्य क्षणों को रेखांकित करते हुए कहा कि वर्ष 1996 में पंडित शुक्ल जी के संपर्क में रहा। उन्होंने राजनीतिक दृष्टि भी मुझे प्रदान की। उनसे मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव रहा। वह समाज को कैसे सुखी रखा जाए इसके लिए प्रयासरत रहते थे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अनुकरणीय योगदान दिया। उनके सुपुत्र शैलेंद्र शुक्ल ने बहुत ही समृद्ध कार्यक्रम किया है जिसमें समाज के सभी उपांग मौजूद हैं। विशिष्ट अतिथि सदर विधायक मनीष जायसवाल उर्फ मंटू ने कहा कि पंडित शुक्ल दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी थे। वह जो ठान लेते थे उसे पूरा करके ही चैन लेते थे। उन्होंने शिक्षा से वंचित इस क्षेत्र में संस्कारवान पीढ़ियों के निर्माण के लिए इस प्रकार के शिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी। खड्डा विधायक विवेकानंद पांडे ने कहा कि पंडित शुक्ल ने नारायणी के इस पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा की ज्योति जलाई जिसका लाभ पीढ़ियां ले रही हैं। श्री पांडे ने कहा कि हम बचपन में आते थे तो देखता था कि उनके कार्यकाल में गजब का अनुशासन था। पूर्वांचल महोत्सव समिति के संयोजक वरिष्ठ पत्रकार विनय राय ने कहा कि पंडित शुक्ल ने शिक्षा, खेल तथा अनुशासन के क्षेत्र में जो प्रतिमान स्थापित किया है वह कठिन कार्य था। यूएनपीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता मणि त्रिपाठी ने जन्म जयंती समारोह को आने वाली नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा देने वाला बताया।
समारोह को पंडित शुक्ल के सुपुत्र हनुमान इंटर कॉलेज पटोना के प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ल ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि नेहरू इंटर कॉलेज मछिया छापर के प्रबंधक डॉक्टर विजय दत्त शुक्ल ने आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन दिनेश तिवारी भोजपुरिया ने किया। समारोह को माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष शिवाकांत ओझा, शिक्षक संघ के प्रांतीय मंत्री रविंद्र त्रिपाठी, प्रधानाचार्य परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष दिनेश मणि त्रिपाठी, माध्यमिक शिक्षा के जिला समन्वयक विष्णु प्रभाकर पांडे, हनुमान इंटर कॉलेज के प्रबंधक मनोज शर्मा सारस्वत, प्रधानाचार्य परिषद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र मणि त्रिपाठी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष जायसवाल बुलबुल आदि ने भी संबोधित किया। समारोह में पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर गोरख राय, रियल पैराडाइज अकेडमी की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनीता पांडे, प्रधानाचार्य अश्विनी पांडे, डॉक्टर गिरिजेश पांडे, डॉक्टर संजीव सुमन, समाजसेवी सुधीर शाही, प्रधानाचार्य डॉक्टर मनीषा शाही प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए गुरुवार को रविंद्रनगर भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें पूर्व मंत्री तथा गोरखपुर क्लस्टर प्रभारी जयप्रकाश निषाद ने अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की और आगामी कार्य योजनाओं को साझा किया। बैठक को संबोधित करते हुए क्लस्टर प्रभारी जयप्रकाश निषाद ने कहा कि गोरखपुर क्लस्टर के सभी सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी पहले से ज्यादा अंतर के साथ जीत दर्ज करेंगे। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर ऐतिहासिक विजय तथा देश में 400 पार के साथ नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। क्लस्टर प्रभारी ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की कमेटी बनाकर एक एक मतदाता तक पहुंचने और उन्हें केंद्र सरकार की 10 साल की योजनाओं की जानकारी देने, जन जन तक पहुंचाने का टास्क दिया। सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद से कुशीनगर लोकसभा में तमाम ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। जनता में भाजपा के पक्ष में माहौल है, इसलिए हम कहीं भी कमजोरी नहीं बरतना चाहते। सांसद ने कहा कि मेरे कार्यकर्ता मेरी ताकत है और कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत से 3 चुनाव हम जीते हैं। इस बार भी हम कार्यकर्ताओं के भरोसे इतिहास रचेंगे। जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने बताया कि केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कुशीनगर जिला का एक एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनावी तैयारी में जुट गया है। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अब जमीनी स्तर पर काम करेंगे तथा आखिरी मतदाता तक केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने, इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। बैठक का संचालन जिलाध्यक्ष व लोकसभा संयोजक अवधेश प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर राणा प्रताप राव, संतोष दत्त राय, राधेश्याम गौड़, धनंजय तिवारी, मार्कंडेय शाही, विवेकानंद शुक्ल, बलिराम यादव, डॉक्टर सीमा गुप्ता, विश्वरंजन कुमार आनंद, नमो नारायण मौर्य, राकेश जायसवाल, मनीष जायसवाल बुलबुल, संजय सिंह मुन्ना, अमीय कुमार गुप्ता, शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर TN राव, निखिलेश्वर मिश्रा सहित लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। जिला मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा ने होली पर्व पर जनपद में लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कुशीनगर की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप, बार, भांग तथा ताड़ी की थोक तथा फुटकर दुकानें 25 मार्च को बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया है। उक्त बंदी के सापेक्ष अनुज्ञापियों को कोई भी प्रतिफल देय नहीं होगा। खड्डा पुलिस टीम ने सालिकपुर पुलिस चौकी के समीप बाइक से अवैध बियर तथा अंग्रेज शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब बिहार प्रांत को ले जाई जा रही थी। खड्डा थाने के प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार राय ने बताया कि उनके नेतृत्व में उप निरीक्षक अरविंद कुमार, सिपाही सोनू यादव, लाल बहादुर यादव, अरविंद गौड़ ने सालिकपुर पुलिस चौकी के समीप मुखबिर की सूचना पर एक बाइक को रोककर तलाशी ली तो छिपाकर रखे 5 अदद बियर कैन तथा 2 अदद अंग्रेजी शराब की बोतल बरामद हुई। पूछताछ में वाहन चालक ने अपना नाम अरविंद कुमार साहनी, निवासी वार्ड नंबर 6, शिकारपुर, थाना DK शिकारपुर, जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार बताया। बरामदगी तथा गिरफ्तारी के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। रेडियो प्रज्ञा पर आयोजित हुआ होली मिलन समारोह। मनाई गई पंडित अनुरुद्ध शुक्ल की 83वीं जयंती। भाजपा लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की हुई बैठक। 25 मार्च को बंद रहेगी समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर की दुकानें और अवैध बियर के साथ एक गिरफ्तार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।